नमस्कार दोस्तों, बिहार का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये जो कुछ वीकली जो करंट अफेयर्स हम देते हैं वो कुछ कुछ क्या है ना कि छूट जाता है। बोर्ड छोटा है और लिखते लिखते हम परेशान हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो वीकली जितने दिन से हम दे रहे हैं तो कुछ छूटा हुआ जो करंट अफेयर्स है वही सब है, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छूटा हुआ मतलब ही नहीं कि वो सब बेकार वाला है। छूटा हुआ मतलब है कि इसमें स्पेस नहीं था, इसलिए हम इसको अब दे रहे हैं। और ये लगभग एक दो पार्ट और जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में नल जल योजना, कौन सा योजना, नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए, अगर नल जल योजना में गड़बड़ी है और आप चाहते हैं कि शिकायत करें तो कहाँ कीजिएगा। आप तो जान ही रहे हैं 100% गड़बड़ी है। मुखिया जी नल सही से जल पी गए, नल का भी अता पता नहीं, सब गड़प गए अंदर, ठीक है। तो इसको अगर कहीं पर शिकायत करना है तो कौन सा जगह कीजिएगा। तो एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, एक ऐप है ई निश्चय ऐप, और पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है। तो वहाँ पर जा करके आप शिकायत कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि अगर आपको कुछ और शिकायत करना है, जैसे सड़क से संबंधित आपके पीसीसी आपके गली में नहीं बना है, या उसमें गबन हुआ है, कुछ खा पी गया है, गड़प गया है, तो है लोक शिकायत निवारण, सर्च कीजिएगा वेबसाइट, तो वो भी है ऐप, वेबसाइट है, उस पर जा करके भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो इतना आपको तो हम लोगों को सुविधा दिया गया है, हम लोग शिकायत ही नहीं करते हैं, और इसीलिए लोगों का और मन बढ़ा हुआ है। शिकायत करना सीखिए। अब बच्चा थोड़े ना है कि अब जो है कान पकड़ के कहे ये रे सीख अब करना पड़ेगा। हमने भी किया है कुछ कुछ चीज़, और हमारे साइड काफ़ी सुधार हुआ है इन वजहों से, ठीक है। आगे भी हम अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हमेशा खड़ा रहेंगे। हाँ, अगर आपको कोई समस्या रही, शिकायत नहीं आप कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा कि कैसे क्या करें, तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक है करंट के लिए है, बिहार के एग्जाम में जैसे बीपीएससी सीडीपीओ में अगर पूछेगा तो इसके लिए है कि ई निश्चय पोर्टल, कौन सा, ई निश्चय पोर्टल। देखिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार किस जानवर की बढ़ती जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए उसकी नसबंदी करेगा। तो ये है नीलगाय। दरअसल नीलगाय और सुअर से लोग बहुत परेशान हैं, ग्रामीण लोग खास करके नीलगाय से। बोता है किसान बहुत मेहनत से धान गेहूं मक्के जो भी, और नीलगाय आता है साफ कर जाता है रातों रात। इस कारण बहुत परेशानी है। हाल ही में सरकार जो है एक और निर्णय दिया है। पहले क्या है कि नीलगाय वगैरह को ग्रामीण अगर मार देते थे तो मारना पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उनको फिर जेल हो जाता था, तो मार नहीं पाते थे। अगर मारना है उसको तो लेना पड़ता था परमिशन ब्लॉक से, एसडीओ वगैरह से, ठीक है, या ब्लॉक से, बीडीओ से, जो भी उच्च अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ता था। वर्तमान समय में परमिशन मुखिया से ही ले लेना है, किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं। और मुखिया जी थोड़े कहेंगे कि ये तू अपन सब चरा दो, खिला दो, उसको जाओ मार दो, ठीक है। तो नीलगाय को मारने का भी इजाजत मिल गया है, और किस स्तर पर, मुखिया लेवल से, ठीक है। इसको भी जल्दी करंट अफेयर्स में शामिल करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट है, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान तो कितना रहेगा, आप जान रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान 18वां नंबर पर है। कहाँ, 18 नंबर पर। देखिए, बड़े राज्य और छोटा राज्य दो भाग में बांटा गया, तो हम लोग बड़ा राज्य में आते हैं। बिहार बड़का राज्य न है, तो हम लोग बड़का राज्य में आते हैं। बड़े राज्य में प्रथम स्थान पर स्वास्थ्य सुविधा के मैटर में हरियाणा। कौन, हरियाणा। वहाँ सब हरियर हरियर रहता है, इन्हें कि कौन सूख गया स्वास्थ्य के चलते। जैसे बिहार में कुपोषण में नंबर 1 पर है बिहार, कुपोषित है पूरा सब। और जबकि हरियाणा जानिए रहे हैं, पूरा दूध दही यहाँ इतना होता है कि वो पी के सब टंडेल करते रहता है एकदम टाइट। अंतिम स्थान है यूपी का। कहाँ, यूपी का सबसे अंतिम स्वास्थ्य के मैटर में। कम से कम यूपी से बिहार थोड़ा सा ठीक है। चलिए, यूपी का इलाका भी बहुत बड़का न है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, छोटा राज्य में प्रथम स्थान पर है केरल, और अंतिम स्थान पर है छत्तीसगढ़। प्रथम स्थान पर केरल और अंतिम स्थान पर छत्तीसगढ़, छोटका राज्य में। चलिए नेक्स्ट है,
शराब से जुड़ी शिकायतें किस जिला में सर्वाधिक दर्ज की गई है? ये बेवड़ा लोग से संबंधित है। जो बेवड़ा होता है, पी करके टल टुल हो चल रहा है, तो ये शिकायत जो है गया में सबसे अधिक आया। कहाँ? गया में। और दूसरा नंबर पर पटना, मतलब गया में सबसे अधिक बेवड़ा और ओकरा से कम बेवड़ा कहाँ? पटना में। अब जान लीजिए कि सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला गया है, और सबसे अनुसूचित जाति भी एससी गया में ही लोग हैं। नेक्स्ट है डीएनबी यानी डिप्लोमा नेशनल बोर्ड का प्रशिक्षण कराने वाला बिहार का पहला सदर अस्पताल कौन बन गया है? देखिए, डिप्लोमा नेशनल बोर्ड का प्रशिक्षण कराने वाला बिहार का पहला अस्पताल मोतिहारी सदर अस्पताल बन गया है। दरअसल डिप्लोमा डीएनबी कोर्स जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है, और ये जो है पीजी के लगभग इक्विवेलेंट होता है। तो डॉक्टर लोग इस कोर्स को करता है, ऐसा नहीं कि हम लोग भी पहुंच जाएंगे सदर अस्पताल, हम लोग का ट्रीटमेंट होगा। जो डॉक्टर लोग हैं उन लोग के यहाँ से डिप्लोमा का कोर्स होगा। तो कहाँ? मोतिहारी सदर अस्पताल। नेक्स्ट है सहकारिता विभाग द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गांव के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, सरकार जो है तय करता है हर वर्ष कि इस बार धान सरकार किस भाव से खरीदेगी, या कोई अगर बिचौलिया व्यापारी खरीद रहा है तो किस भाव से उसको खरीदना है। तो उसी का भाव हर वर्ष सरकार तय करते हैं। और ये कौन विभाग तय करता है? तो सहकारिता विभाग। कौन सा विभाग? सहकारिता विभाग। अब देखिए, जो साधारण धान है उसको व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदेगा 1940 रुपये पर प्रति क्विंटल। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, यानी 100 किलो धान जो है कैसे खरीदना है? 1940 रुपये। और थोड़ा बढ़िया वाला धान रहेगा, थोड़ा ब्रांडेड बढ़िया बिया वाला बढ़िया धान महीन का, तब जो है 1960 रुपये, 20 रुपया अधिक देना है। ये बेचाता कहाँ है? तो आमतौर पे खरीदता है जो पंचायत में होता है पैक्स। हर पंचायत में होता है पैक्स, पैक्स ही इसको खरीदता है। हालांकि सभी किसानों का धान नहीं खरीदता है, बहुत ही मगजमारी है उसमें, बहुत चौंचला है, कह लीजिए कि बहुत प्रॉब्लम है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि बनिया को ही, व्यापारी को ही बेच देते हैं। व्यापारी लोग क्या करता है? पैक्स वाला से सेटिंग किए हुए रहता है, पैक्स खरीदता नहीं है तो बेचना पड़ता है व्यापारी को। अब कहीं कि व्यापारी को काहे बेच देते? घर में रखेगा। किसान के यहाँ ज़्यादा जगह नहीं होता है, धान होता है समझिए कि 1-2-4 ट्रक धान हुआ, और 2-4 ट्रक धान कहाँ रखेगा? और ज़्यादा दिन रखेगा इधर उधर तो यार चूहा खा जाएगा, कुछ न कुछ नुकसान होगा, बहुत सारा धान का बर्बादी होगा। तो इस वजह से किसान चाहता है कि जितना जल्दी जो है वो बिक जाए, लेकिन पैक्स वाला खरीदता नहीं है। मतलब मोटा मोटी समझिए सरकार खरीदती नहीं है, तब बेचना पड़ता है व्यापारी को। अब व्यापारी खरीदता है कैसे? तो 1200-1300 के। देखिए, कहाँ लगभग 2000 रुपये और कहाँ 1200-1300। तो पैक्स वाला या सरकार खरीदी नहीं, और इधर व्यापारी खरीद रहा। अब व्यापारी खरीद करके पैक्स वाला सेटिंग होता है, उधर पैक्स वाला को बेच दिया। मान लेते 1300 के खरीदा तो उसको 1600 के बेच दिया, उसको कुछ फायदा हुआ, कुछ पैक्स वाले को भी फायदा हो गया। तो ये सब सेटिंग गेटिंग का खेला है, ठीक है। लेकिन सरकार इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, याद करना बहुत आसान है, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में। लेकिन अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि देखिए बाबू आप सुने कि बहुत पढ़े लिखे हैं तो बताइए, तो हमको ये जो है पैक्स वाला खरीद नहीं रहा, धान बड़ा मगजमारी कर रहा है, तो कहाँ मदद के लिए जाए? तो अगर आपको याद रहेगा, आप पढ़े लिखे की श्रेणी में हैं, तो बताइए कि देखिए 1800 2 बार फ़ोन में डायल कीजिए, और 110 लास्ट में और लगा दीजिए, और कॉल कीजिए। यहाँ पर हर तरह की सहायता मिल जाती है, हर तरह की जानकारी हो, सहायता हो, मिलती है इस नंबर पर। कितना? 1800 110। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड 2020। कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा नेशनल वाटर अवार्ड 2020 दिया गया है 21-22 में, लेकिन है 2020 वाला ही में। पूर्वी जोन में, मतलब देश को अगर बांट दे, पश्चिमी जोन, पूर्वी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, तो पूर्वी जोन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला में बिहार का कौन सा जिला है? तो बिहार का जो सबसे बेस्ट जिला है वाटर अवार्ड जिसको दिया गया है वो है पूर्वी चंपारण। कौन सा? पूर्वी चंपारण। अच्छा, पूर्वी चंपारण में ही पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है, याद रखिएगा। कहाँ है?
पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। साथ ही साथ यहाँ मनाया जाता है केसरिया महोत्सव पूर्वी चंपारण में, क्योंकि यहाँ है केसरिया स्तूप, बौद्ध धर्म का स्तूप होता है वो, केसरिया स्तूप है पूर्वी चंपारण में। तो ये दोनों पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं बीपीएससी एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान में रख करके इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए किन दो जिलों के कुछ हिस्सों को पटना जिला में शामिल कर दिया गया है? दरअसल दो जिला है सारण और वैशाली। कौन सा जिला? सारण और वैशाली। इसका कुछ हिस्सा पटना में मिला दिया गया। तो जो हिस्सा मिला दिया गया पटना में, वहां के लोग बहुत खुश है। कहा है? पटना में जैसे नाम पड़ गया कि पटना जिला में है, तो जमीन के रेट जो था ऐसे वो हो गया ऐसे, ठीक है, और पूरा वहाँ के लोग खुश है। जो बेरोजगार है ना, चाहे जो गरीबो है, वो सोच रहा है कि कुछ ना, अगर मान लेते 4 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा बेच देंगे तो करोड़पति हो ही जाएंगे। मतलब ऐसा सोच रहा है लोग, ठीक है, सोचना भी सही है। अब जो उसके बाद वाला जिसका जस्ट सटे है पटना के आरी पर रह गया बेचारा, और उधर वाला है, वो सोच रहा है कि लो हमरो वाला थोड़ा सा एगो गौवा आओ हंसवत लेते नीतीश कुमार, तो हमरो पटना में आ जाता, ठीक है, लिखे लगता कि जिला पटना, और उतने में जमीन का रेट हाई। तो खैर सारण और वैशाली पटना से सटे हुए जिला है, इसलिए इसको शामिल कर लिया गया। ठीक, अच्छा, ये दोनों गंगा नदी से सटते हैं, याद रखिए। गंगा नदी से कुल 12 जिला सटता है, जिसमें सारण और वैशाली भी है, सार भी है और साली भी है, सार साली दोनों है, ठीक है। चलिए, उतने ना बेगम भी है, बेगूसराय, वो भी पटने में सटता है। मतलब सार साली बेगम सब एक, बेगम मतलब बीबी। चलिए, बिहार के किस जिला में बनारस के तर्ज पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है? देखिए, अभी क्या है, गंगा नदी में नाव चलता है, तो गंगा नदी में नाव कहाँ? आमतौर पे पटना, अधिक पटना में आप रह रहे हैं, अगर स्टूडेंट है पटना में रह रहे होंगे तो देखे होंगे। अगर आप गंगा नदी की इस पार से उस पार दियरा में जाते होंगे घूमने, बहुत लोग जाते हैं, खास करके लड़की और लड़का तो आजकल इतना मतलब जाता है, जिसका नाव वाला को सबसे ज्यादा कमाई ओकरे से है। कहाँ जाए तो चल गंगा ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है। तो ये अब होता क्या है कि नाव में सब जो है डीजल वाला मशीन लगाए हुए, फटर फटर चालू करेगा ना, नाव पर बैठिएगा और चालू कर देगा, उसके बाद खाली सब धुइयां से जो मेकअप करके गोर होके आल रहती है वो करिया हो जाती है। उधर जाके बोलता है जो बॉयफ्रेंड है, कह रही है ये कौन आ, किसको हम ले आए, फिर बेचारा तुरंत उधर से वापस इधरे लौट आता है। ये हाल है। तो धुइयां प्रदूषण कम फैले, तो इसके लिए क्या है कि सीएनजी स्टेशन 2 जगह स्थापित किया जा रहा है पटना में, एक दीघा में और एक गायघाट में, ताकि जो सब तेल पर चला रहा है, डीजल पर चला रहा है मशीन, नाव वाला मशीन, मतलब नाव जो डीजल वगैरह पर चला रहा है, वो सीएनजी में बदल दे, और सीएनजी से फिर प्रदूषण होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था पटना में। आप भी पटना रहते होंगे, और नहीं रहते होंगे तो जाइएगा, तो उसे गंगा ऊपर हो ही लीजिएगा एक बार। जन्मगदा मिटाना जरूरी है ना। तो लोग पूछता है कि दियरा में गए हैं, तो ना गए हैं, तो ना गए, अरे गजबे बड़ा मजा आता है, मजाक उड़ावेगा, तो आप भी हो ही लीजिएगा, ठीक है। और गर्लफ्रेंड रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक। लेकिन ध्यान से सीएनजी वाला पर जाइएगा ना, तो मुँह जो कर जाएगा, फिर करिया हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 96वां अधिवेशन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पटना जिला में। कहाँ? पटना जिला में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों का, स्वास्थ्य कर्मियों का एक संगठन है, जिसका हर वर्ष अधिवेशन होता है। तो इस बार 96वां था और पटना में किया गया। ये वाला आपसे पूछे या ना पूछे, ये वाला पूछ सकता है और पूछता है कि IMA का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह नालंदा के हैं। कहाँ के? नालंदा के। सुन रहे हैं? आलू में नालंदा नंबर 1 है। कौन सी में? आलू में, आलू उपजावे में। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बिंदु भूषण पाठक को। किनको? बिंदु भूषण पाठक को। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी कि बिजना का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है अनुराग ठाकुर। दरअसल उत्तरी अमेरिका में
देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में बिहार और झारखंड के जो लोग हैं वो लोग एक एसोसिएशन बनाए, संगठन बनाए हैं। संगठन में शक्ति है, कहा गया है ना कि संघे शक्ति कलयुग है, माने कलयुग में संगठन ही शक्ति है। संगठन ना है ना, अब अकेले कहीं चल गए तो दो थोपी मार के कुछ बोल सकता है, बिना मतलब काहे मारा, मन किया। और संगठन है तो मार दे, कोई कुछ बोल दिया तो कोई बोलियो दिया ना, संगठित है तो काहे बोल दे रहे मार थाप मार थाप, ठीक है। तो इसीलिए संगठन हर चीज का होता है, मारने के लिए नहीं। तो संगठन होता है कुछ बेहतर काम करने के लिए भी, लेकिन शक्ति कहने का मतलब अपनी बात ही सरकार के सामने रखना है। तो कैसे रखिए, तो संगठन होना जरूरी है। नेक्स्ट है, ठीक है। तो चलिए, ये संगठन है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये है अनुराग कुमार, अनुराग ठाकुर नहीं, कौन, अनुराग कुमार, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, पीयू की सिंडिकेट बैठक में शिक्षकों को माइनर शोध प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। पीयू की सिंडिकेट का बैठक हुआ, सिंडिकेट मतलब मोटा मोटी समझिए कि जो वहां पर मुख्य अधिकारी पदाधिकारी हैं उनका बैठक हुआ, और इसमें निर्णय लिया गया कि टीचर लोग जो है खाली पढ़ावेगा कि शोध वगैरह भी करेगा। कैसे मान लीजिए टीचर है, बढ़िया टीचर है, तो यहाँ पर जो है शोध के लिए टीचर लोगों के माइनर शोध यानी कि छोटा मोटा शोध, नहीं तो बड़का शोध में तो ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तो छोटका शोध के लिए कुछ पैसा का प्रावधान किया गया, कुछ रुपया का, कितना, तो 2 करोड़ रुपया। और 2 करोड़ रुपये एक ही आदमी के ना भर झोला दे दिया जाएगा, ना पगला जाएगा। तो जो साइंस में कोई प्रोजेक्ट तैयार करेगा, शोध करेगा, उसको 5 लाख रुपया तक दिया जाएगा। कितना, 5 लाख तक। और आर्ट्स में जो शोध करेगा उसको 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा। कितना, 2 लाख रुपया तक। तो वहाँ के टीचर लोग के लिए बढ़िया है, जो प्रोफेसर वगैरह है, शोध कीजिए और ये वाला ले लीजिए। नेक्स्ट है, किस विभाग द्वारा कोरोना काल में बिहार के प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो ये विभाग है श्रम संसाधन विभाग। कौन सा, श्रम संसाधन विभाग। देखिए कोरोना काल में मतलब जब कोरोना फैल रहा है तो कई स्टेट क्या करता है, लॉकडाउन कर देता है, गाड़ी चकड़ा चलना सब बंद। अब बेचारे जो वहाँ बिहार से गया है, जानते हैं कि बिहार के लोग कमा कर खाने में यकीन रखते हैं, भीख मांग कर खाने में, यासी करके खाने में, मतलब लोग बेईमानी करके खाने में नहीं विश्वास रखते हैं। कुछ लोग को छोड़ दे तो जो खास करके श्रमिक वर्ग है वो बेचारा अपने मजबूत हाथ से, अपने दिमाग से जैसे भी, लेकिन कमा कर खाना चाहता है। चाहे तो भ्रष्टाचारियों की तरह जो घूसखोर, जो सरकारी नौकरी में है या इधर उधर जो भी घूसखोर है, जो कह लीजिए कि सबसे घटिया इंसान है, उन लोगों की तरह वो लोग भी कर सकता है। अरे तू जो है घूस मांग रहा है, तू जो है काम करने का पैसा ले रहा है, ये लोग मार थाप भी पैसा ले सकता है, लेकिन नहीं करता है। अच्छा, हर किसी से ज्यादा ताकत होता है मजदूर में। काहे कि बड़ा बड़ा बोझा बेचारा उठाता है, और ताकत है तभी तो उठा रहा है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक टॉर्चर होता है मजदूर ही। कौन, मजदूर। खैर वो बात की बात है। लेकिन देखिए किस विभाग द्वारा कोरोना काल में, तो श्रम संसाधन विभाग। तो जो प्रवासी मजदूर फंस गए हैं बाहर दूसरे स्टेट में, तो उन लोगों को मदद कैसे, मान लेते हैं कि खाना का प्रॉब्लम है, वहां सरकार जो प्रवासी मजदूर को खाने ही नहीं दे रहा है, तो उसको मदद के लिए आना चाहता है बिहार, उसको मदद के लिए किसी समस्या में फंस गया है, वहां की सरकार नहीं मदद कर रही है, तो उसको, तो श्रम संसाधन विभाग हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कितना हेल्पलाइन नंबर याद करना बिल्कुल आसान है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होने के नाते याद रखना जरूरी है। देखिए 1800, देखिए कोई भी नंबर में 1800 अगर लगा हुआ है या 1860 शुरू में लगा हुआ है, तो समझिए टोल फ्री नंबर है, मतलब एक पैसा वैसा कटेगा नहीं। आपके मोबाइल में 1 रुपया बैलेंस है या नहीं है, आप लगाइए तो टन से लग जाएगा, ठीक है। तो 1800 34561 34561 और लास्ट में 38। बिहार में है कितना जिला, 38 जिला, तो लास्ट में 38, ठीक है। तो याद रखिए 1800 34561 38 34561 38, ठीक। चलिए, तो इस नंबर पर कोई भी चाहेगा तो मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अच्छा श्रम मंत्री कौन है वर्तमान में बिहार में, तो जीवेश कुमार। कौन, जीवेश कुमार, वही आईटी मिनिस्टर भी हैं। बिहार के किस स्वास्थ्य संस्थान में ओमिक्रॉन के पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई है। दरअसल जब ओमिक्रॉन आया, कोरोना का नया वेरिएंट,
अच्छा, ओमिक्रॉन का जो ये है वेरिएंट तो क्या है, कमेंट में बताइए। नहीं बताइएगा, हम भी नहीं बताएंगे। देखिए कौन सी वाली है, 529 B.1.1.529। हाँ देखिए, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है उसका ओरिजिनल कह लीजिए कि नाम है B.1.1.529, ठीक है, और ओमिक्रॉन इसी का ही नाम है। तो इसका पहचान करना बड़ा मुश्किल हुआ, क्यों? क्योंकि नया नया वेरिएंट आया। जैसे मान लेते हैं कहीं कोई आया ही नहीं आपके यहाँ, कोई गेस्ट आया, कहे आके कहे कि चाचा हम आपका भतीजा, तो बोलेगा ही रे हम तो तोरा पहचान भी नहीं करते, कह रहा है भतीजा, है ना। तो उसको पहचानने के लिए दो चार लोग को फोन लगाइएगा, इधर पहचान का कुछ काम कीजिएगा ना। ऐसे नहीं घर में रख लीजिए, रात के मान चलो साफे कर दिया बच्चा, अच्छा भतीजा खरीद करे। तो इसी के लिए ओमिक्रॉन जब आया तो पहले वाला के लिए तो सब लोग किट बना लिया था कि जांच कर देंगे, खट से जांच करके, कोई कहता 16 मिनट वाला, कोई आधा घंटा वाला, कोई अजीब अजीब, ठीक है। तो इसको जांच के लिए, पहचान के लिए कोई कुछ था ही नहीं। तो नया नया पहचान के लिए IGIMS पटना में शुरू किया गया। IGIMS हॉस्पिटल है पटना में, तो इसको पहचान के लिए शुरू किया जीनोम सीक्वेंसिंग। देखिए, कोरोना का या किसी वायरस का पहचान का सबसे बेहतर तरीका है जीनोम सीक्वेंसिंग। दरअसल आमतौर पर जो वायरस होता है RNA, और RNA होता है सिंगल स्ट्रेन, मतलब है कि एक वो धागा होता है उसके DNA में, ठीक है। इसी को क्या लोग कर देता है कि जोड़ देता है, दो डबल स्ट्रेन बना देता है। मतलब इधर से जब डबल स्ट्रेन जैसे ही बना देता है तब इसका जो कोड है पढ़ना आसान हो जाता है। किसका? DNA का। तो इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, और कहाँ? सबसे पहले बिहार में, तो IGIMS पटना में। नेक्स्ट है, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? 3 जनवरी से। 15 से 18 साल से ऊपर वाले को तो लगाइए रहा था, सुई घोपाइए रहा था। अब 15 से 18 साल वाले को सुई अब घोपाना शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब है कि जो ये लोग बचा हुआ तो लोग घोपिए देते हैं, तो सुई जो है अब लगाना, टीका, सुई मतलब टीका, टीका मतलब बड़े लोग समझ में माथा वाला टीका नहीं, सुई जो घोपाता है ना वो टीका कहते हैं। और टीका थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, मतलब वैक्सीन, टीका मतलब अंग्रेजी में वैक्सीन। अभी रोग हुआ नहीं है, पहले ही से वो वाला रोग के लिए हुड़ दिए शरीर में, घोप दिए सुई, अब वो वाला रोग आगे से नहीं होगा। तो इसके लिए 15 से 18 वर्ष तक किशोर किशोरी कोविड टीकाकरण शुरू किया है 3 जनवरी से। अच्छा, शुरू कब किया गया था? जो 18 साल के ऊपर था उसके लिए, तो पिछले साल 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को, पिछले साल में ही। सबसे पहला टीका इस बार जो लगाया गया वो है रितिका कुमारी। कौन? रितिका कुमारी। चलिए, यह था आज का बिहार का करेंट अफेयर्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।